दोस्तों यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। मैडम का यूपीएससी का इंटरव्यू है, हम बात करते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी है, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इंग्लिश के माध्यम से मैं इस एग्जामिनेशन में अपेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो कैसे तैयारी की है आपने इसके लिए? प्री के लिए खासकर पहला पड़ाव होता है, बहुत मुश्किल होता है निकालना। जी, तो प्री मेरे लिए भी एक दिस वाज माय एक्यूलीज हील। मेरे लिए भी प्री ही सबसे ज़्यादा मुश्किल फेज़ रहा है, क्योंकि 3rd अटेम्प्ट है, बट इससे पहले के 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ। अच्छा। और ये मेरा बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू है। सो दिस ईयर हैज़ बीन अ वेरी ग्रेशियस ईयर ऑफ फर्स्ट्स। जो भी लोग मुझे अभी देख पा रहे हैं, मैं ये बोलूँगी खुद पे विश्वास रखिए, बेसिक्स पे फोकस करिए। आई थिंक ये हर कोई बोलता है, बट एक्चुअली ट्रस्ट मी, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वर्क्स। आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे मत भागिए। इंस्टीट्यूट में से कोई एक चीज़ पिक कर लीजिए एंड देन स्टिक टू इट। रिविजन इज़ द की, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्लियर करने की पोजीशन पे होंगे। अच्छा, तीसरा अटेम्प्ट रहा आपका, 2 अटेम्प्ट प्री नहीं हुआ, क्या कमी लगी थी आपको? जैसे आपने बताया अभी, तो उसमें क्या जोड़ा है, क्या कमी थी? सर ऑनेस्टली कुछ जोड़ा नहीं है, बस घटाया है। हाँ। यही मेरा यूएसपी रहा है इस अटेम्प्ट का। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बस 1, 2, 3, 4 ये 4-5 चीज़ें ही करनी है, और इन्हीं को मैं बार बार करूँगी। इसलिए मेरी एस्पिरेंट्स को ये खासी सलाह रहेगी, दिस इज़ माई एम्फैटिक कॉल, कि बहुत सेलेक्टिव होके काम करिए, और जो चूज़ कर लिए सोर्सेज उसी को बार बार रिपीट करिए। ये मेरी 2 साल की गलतियाँ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और इस साल मैंने कुछ एडिशन नहीं किया, बहुत रिगरस सब्सट्रैक्शन किया है। सो आई थिंक ये कोट भी मैंने पढ़ा था, एक्सीलेंस इज नॉट अबाउट adding something but just deleting the extras. So aspirants, please be selective in your sources, बार बार रिवाइज करिए and you will be here very soon. अच्छा मैडम, PYQ का कितना बड़ा रोल होता है, कितने सालों के आपने लगाए? बहुत ज़्यादा रोल होता है, 100%, बिकॉज इट गिव्स अस अ विंडो इनटू एग्जामिनर्स माइंड कि ये क्या क्या ट्रैप वर्ड्स हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में। हमें क्वेश्चन देख के, फिर अगर हमने प्रीलिम्स के 30 इयर्स के PYQ सॉल्व किए होंगे, तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ने अगर ये रिसेंटली लिखा है तो ये ट्रैप वर्ड है, अगर ओनली लिखा है तो ये ट्रैप वर्ड है, और इससे कैसे बचना है। सिमिलरली मेंस में भी आपकी टारगेटेड पढ़ाई तभी होगी जब आप मेंस के PYQs को अच्छे से, मैंने 10 इयर्स के PYQ सॉल्व करे थे। आंसर राइटिंग पे खासा फोकस नहीं था, बट क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी, बट क्योंकि PYQs बेस्ड ही नोट्स बनाए थे मैंने, तो उस कम टाइम पीरियड में ये हो पाया। सो PYQs इज़ एवरीथिंग। वो आपकी गीता, कुरान, बाइबल सब है, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करिए अपने अंदर। अच्छा। NCERT और मैडम? NCERTs ज़्यादा मैंने सोचा तो था करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई। NCERTs के नाम पे सिर्फ ज्योग्राफी की NCERTs मैंने बहुत अच्छे से करी, और हिस्ट्रीज़ की। इसके अलावा मैं और कोई NCERT फॉलो नहीं कर पाई। ऑप्शन क्या आपका? PSIR, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। कैसे तैयार किया? कोचिंग ले रहे थे या सेल्फ स्टडी किया आपने? मैंने एक कोचिंग ली थी, और लेके रियलाइज़ हुआ कि क्यों ली, बिकॉज मैंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही पॉलिटिकल साइंस में ही किया है। कोचिंग मैंने फोमो के तहत ली, और लेने के साथ ही उसे डिसबैंड भी कर दिया। देन आई स्विच बैक टू सेल्फ स्टडी कि खुद से नोट्स बनाऊंगी। तो वही PYQs के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से हर टॉपिक पे नोट्स, और न्यूज़पेपर के साथ जो एडिशन हो रहा है, बिकॉज PSIR इज़ अ डायनामिक सब्जेक्ट, उसे अपने नोट्स में ऐड कर दी गई। यही मेरी कुंजी रही है PSIR के पर्सपेक्टिव। कितने सालों से तैयारी में है मैडम? ऑनेस्टली इट वॉज अ चाइल्डहुड ड्रीम, तो कहने को तो बचपन से, बट रियली पढ़ना स्टार्ट किया 2020 कोरोना के टाइम से, और 21 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 22 मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया, 23 अटैम्प्ट नहीं दिया, 24 मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें अगेन प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, और ये 25 मेरा 3rd अटैम्प्ट। अच्छा जी। अच्छा मैडम, जब तैयारी करते हैं बहुत डिमोटिवेट भी कई बार हो जाते हैं। अब तीसरा अटैम्प्ट है आपका, कई लोगों के 5-5 अटैम्प्ट हो जाते हैं। जी। कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं इसके लिए? मैं
कविताओं से, बाकी लोगों की स्टोरी से, जो मुझसे पहले भी लोग रहे हैं, जो अभी सर्विसेज में है, उनसे काफ़ी प्रेरणा लेती हूँ। इसके लिए मैं एस्पिरेंट्स को, कम्युनिटी को बस एक लाइन बोलूँगी कि भगवान उन्हीं का कैरेक्टर टेस्ट करते हैं जिनमें पार होती है। तो अगर आपके पास सेटबैक्स आ रहे हैं, जैसे धनुष को जितना पीछे खींचेंगे उतना वो आगे जाएगा। जितने सेटबैक्स हैं दैट मीन्स यू आर गेयर्ड अप फॉर मोर ग्रेटनेस। और जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियाँ हैं, वो पथ क्या पथिक प्रतीक्षा क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो धाराएं प्रतिकूल होंगी, 2 अटेम्प्ट नहीं निकलेंगे, प्री भी नहीं निकलेगा, सब डाउट करेंगे, फ्रेंड्स छोड़ देंगे, आप अकेले होंगे, बट एक आवाज़ आपके अंदर जो है उससे ज़िंदा रखिएगा कि मैं कर सकता हूँ, यहाँ तक आया हूँ, आई हूँ, तो आगे भी जाऊँगी। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने क्रिटिक हैं, आप ही अपने दोस्त हैं, आप ही अपने कृष्ण हैं, आप ही अपने अर्जुन हैं। तो उठिए और आगे बढ़िए। अच्छा, थोड़ा सा प्री और मेंस की जो डाउट होता है कि प्री के बाद मेंस करेंगे, आप कैसा कर रहे थे इसके लिए? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऐसा। मैं समझी नहीं। जो प्री के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग करना जी, और बहुत सारे बोलते हैं प्री हो जाएगा जब करेंगे। जी जी जी। तो क्या ऐसा आपने क्या किया इसके लिए? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, मैं बस वही करूँगी जो मैंने बताया, मैंने किया, और जो मैंने किया वो डिक्टेट हुआ बहुत कम टाइम से। तो ऑनेस्टली मैंने आंसर राइटिंग 0 करी है। आंसर राइटिंग के नाम पे एग्ज़ाम से 4 दिन पहले लास्ट ईयर के PYQ सॉल्व करे हैं, और इसके अलावा, और वो भी सिर्फ GS1 और एथिक्स के करे हैं ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी, मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि अगर मुझे कंटेंट याद है, रिवाइज्ड है, तो मैं आंसर लिख लूँगी। लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप अनकंफर्टेबल है आंसर लिखने में, ब्लैंकनेस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना एक सेल्फ असेसमेंट करिए और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी निर्धारित करिए। ये बहुत पर्सनल चॉइस है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो आपने 4 दिन पहले से ही जी, तो इसमें अच्छा आप मेंस भी हो गया आपका, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है मैडम। धन्यवाद, ईश्वर की कृपा है। तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही, लग रहा है देख के ही ऐसा। अच्छा, उन्हें एस्पिरेंट के लिए क्या कहेंगे जिनका प्री है अभी 26 वाला, क्या ध्यान देना चाहिए अब, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है? ये बिल्कुल मत मानिए कि समय कम है, ना समय कम है ना समय ज़्यादा है। समय बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना है। आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, बस आप बहुत ही सेलेक्टेड सोर्सेज पढ़िए, एक रणनीतिक तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करिए। पहले अपनी बुक लिस्ट बनाइए, रिसोर्स लिस्ट बनाइए, जो करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ना है कोई एक पढ़िए और स्टिक करिए। PYQs करिए, यू आर गुड टू गो, यू विल बी देयर। ठीक मैम, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।